अभी अगर सरकार को हमारी ये तकलीफ और हमारी परेशानी अगर दिखाई नहीं दे रही हो तो ये बहुत निंदनीय बात है। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन यहाँ के फुटपाथों पर जो चल रहा है वो किसी राजधानी की गरिमा नहीं बल्कि बेरुखी और बेरोजगारी की क्रूर तस्वीर है। 1371 युवा जो अब शिक्षक कहे जाने के अधिकारी हैं 107 दिनों से तपती धूप, बेहिसाब बारिश और सरकारी चुप्पी के बीच बैठे हैं। चयन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में नाम है, आयोग ने संतुति भी दे दी है, पर नियुक्ति शायद अभी तक सिस्टम की फाइलों में कहीं गुम है। ये सिर्फ एक महिला की आंख नहीं भर रही, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें एक बेटी 19 साल पढ़ाई करती है, टीईटी और सीटीईटी जैसी कठिन परीक्षाएं पास करती है और फिर अपने चयन के बावजूद नियुक्ति की बाट जोहती है। क्या ये पढ़ी लिखी बेटियां सिर्फ सोशल मीडिया पोस्टर की शोभा हैं या किसी मंत्री जी की संवाद नीति का शिकार? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं संवाद से बचना नहीं, संवाद से बेहतर बनना है। लेकिन सवाल ये है कि संवाद अगर सिर्फ कैमरे के फ्रेम में बंद हो जाए और धरने पर बैठी योग्यता शिक्षिकाएं संवाद की जगह सिर्फ धूप से बात करें तो इसे आप क्या कहेंगे मंत्री जी? प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षक मांग रहे हैं, सरकार शिक्षक तलाश रही है और दूसरी ओर 1371 एलटी चयनित शिक्षक अपनी योग्यता के प्रमाण लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये विरोध नहीं, एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। लेकिन क्या सत्ता को शांति समझ में आती है? जब हर परीक्षा का परिणाम कोर्ट के स्टे के नीचे दब जाए, जब भर्ती प्रक्रिया न्यायालयों की तारीखों में सिसकती रहे, जब हर योग्य युवा को अपने हक के लिए न्यायालय और सड़क दोनों जगह लड़ाई लड़नी पड़े, तो क्या इस व्यवस्था में न्याय बचा है? क्या केवल बहाने बचे हैं? इस भर्ती को न्यायालय ने नहीं रोका, सरकार की लचर पैरवी ने रोक रखा है। हाईकोर्ट खुद कह चुका है ये पब्लिक कमीशन का मामला है, इसमें देरी ना करें। लेकिन सरकार के 80 अधिवक्ता मिलकर भी नियुक्ति पर लगी रोक नहीं हटा पा रहे। क्या ये अयोग्यता है या लापरवाही? अब सिर्फ युवाओं की नियुक्ति का सवाल नहीं है, ये 4 लाख बच्चों की शिक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है। वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में बेहतर भविष्य की उम्मीद लिए आते हैं, लेकिन उन्हें मिलते हैं खाली कमरे, गेस्ट टीचर और अधूरी पढ़ाई। हर हाथ को काम देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ तो चयनित हाथों को नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया। युवा नशे से दूर रहें, अपराध से बचे, लेकिन जब योग्य बनकर भी उसे अपमान मिले तो वो क्या करे? ये धरना नहीं, ये मानसिक उत्पीड़न है। ये उस पीढ़ी का बलिदान है जो टॉपर रही, चयनित हुई और फिर नौकरी की चाबी के लिए संघर्ष कर रही है, और सरकार बस एक पंक्ति कह देती है, मामला कोर्ट में है। इन शिक्षकों का दोष क्या है? क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी, नशे को नहीं? क्या उनका कसूर ये है कि वो व्यवस्था से उम्मीद कर बैठे? सरकार कहती है हम क्या करें, कोर्ट कहता है जल्दी पैरवी करें, और शिक्षक वो बस इतना कह रहे हैं, हमें हमारा अधिकार दीजिए, नियुक्ति दीजिए, सम्मान दीजिए, जीवन दीजिए। वरना फिर मत कहिए कि उत्तराखंड का युवा पलायन कर गया या उसने उम्मीदें खो दी। ये लड़ाई अब सिर्फ नौकरी की नहीं, भरोसे की है। और जब 107 दिन सड़कों पर बिताने के बाद भी कोई सुनवाई न हो तो ये सरकार की असफलता नहीं, असंवेदनशीलता है। शिक्षक लटके हैं धरने पर, छात्र भटक रहे हैं स्कूलों में, और सरकार व्यस्त है पोस्टर लगाने में। सवालों की बौछार खत्म नहीं होगी जब तक इन शिक्षकों को उनका हक नहीं मिलेगा। न्याय की नहीं, नियुक्ति की दरकार है। उत्तराखंड के शिक्षकों को उनका अधिकार दो।